अर्चना, मैं सच कह रहा हूं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम हमेशा के लिए एक हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मानो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। हम लोगों के साथ इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी ये दिन आएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था माना। अर्चना, अर्चना, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। पहले भी मौका मिला था मुझे तुमसे बात करने के लिए, लेकिन मैं कभी कुछ कह नहीं पाया, और जब मौका मिला तो कुछ बोल नहीं पाया, और फिर कभी मौका ही नहीं मिला। अर्चना, मैं तुमसे अर्चना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा मायने कोई नहीं रखता। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मानव मानव नहीं है। तुम्हें पता है, मैं अपने दिल की बात कहने से कभी डरता था, तो कभी मुझे शर्म आ जाती थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने तुम्हें बता दिया। मानव, आज आपने जो मुझे सच्चाई बताई है ना, मैं भी बहुत दिनों से वही महसूस कर रही थी। महसूस क्या कर रही थी? मैं उसी की वजह से जिंदा थी। लेकिन अच्छा लगा सुनकर। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी के मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मानव, मैं भी बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। आप भी के जैसी हूं ना, इसलिए। लेकिन आज कोशिश करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, अपने आप से ज्यादा। मैं जानती हूँ मानव, ये दुनिया बहुत बड़ी है, और इस दुनिया में अर्चना और मानव की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मानव की जिंदगी में अर्चना की बहुत अहमियत है, और अर्चना की जिंदगी में तो मानव के आगे कुछ है ही नहीं। शायद इसी को प्यार कहते हैं। दो आम इंसानों को एक दूसरे की नजर में सबसे ज्यादा अहम बना देता है। आज मैं बहुत खुश हूं।
मुझे अपने आप को मानव की जिंदगी से दूर रखना होगा। मैं जितनी उनमें उलझती जाऊंगी उतनी हम दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी, और मैं फिर से बीती बातों को दोहराना नहीं चाहती। धर्मेश, आपकी चाय। थैंक यू। एक बात पूछूं तुमसे? अगर ना कहूंगी तो पूछे बगैर रहोगे क्या? हाँ, वो भी है। वैशु, मुझे अर्चना और मानव के बारे में जानना है। देखो वैशु, मैंने आज तक कभी तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। बस जितना तुमने बताया उतना सुनकर रह गया। लेकिन अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे उनके बारे में जानना ज़रूरी है। मेरी मुलाकात करवाओगी उन दोनों से? अर्जुदय और मानव जीजू, they are like made for each other. बस उनकी बदकिस्मती यही थी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बनने के बावजूद एक दूसरे के लिए साथ नहीं रह पाए। अनबिलीवेबल, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। अगर मानव जीजू और अर्जुदय हमारी जिंदगी में नहीं होते थे ना, तो आज मैं भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती थी। यकीन मानो धर्मेश, मैंने तुम्हें अभी जो भी कहा सारे वाकयात मैंने अपनी आंखों से देखे हुए। वैशु, प्यार तो मैंने भी किया है, लेकिन ये कुछ अलग है। आज तक सिर्फ किस्से और कहानियों में पढ़ा था ऐसे प्यार के बारे में। आज पहली बार देख भी लिया। वैशु, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान की कोशिशों से बड़ी होती है उसकी किस्मत। उसकी मर्जी ना होना तो ना को हाँ और हाँ को ना में बदलने में देर नहीं लगती। एक बात कहूं धर्मेश, मानो जीजू और अर्चना ताई ने तो उनकी किस्मत को भी मात दे दी। उनका जो रिश्ता किस्मत ने तोड़ा, उसी रिश्ते को उन्होंने आज भी अपने दिलों में संजो के रखा है। वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं। दोनों एक दूसरे से दूर जरूर है, लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं है। और ऐसा पवित्र रिश्ता ना ही कभी बना है और ना ही कभी बनेगा। सच में। लेकिन वैशु, ऐसे रिश्ते को समझने की और इनको जानने की मैच्योरिटी बहुत कम लोगों में होती है। देखो, हम अर्चना और मानव के जज्बातों की गहराई को समझ सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। वैशु, लाख बातों की एक बात कहूं। क्या? अब अर्चना को मानव को भूलना होगा। मानव अपनी चाहतों के साथ समझौता करके श्रावणी के साथ शादी कर रहा है, तो अब अर्चना को भी अपने प्यार के साथ समझौता करना होगा। देखो वैशु, जब तक अर्चना मानव को अपने ख्यालों से, अपने दिल से निकाल बाहर नहीं करेगी, तब तक वो सुखी नहीं हो पाएगी। आई नो वैशु, मैं कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें करना ज़रूरी है। अर्चना को अपने लिए नया जीवन साथी ढूंढना होगा। जब तक वो अपने अकेलेपन से छुटकारा नहीं पा लेती, उसे उसके अतीत से भी छुटकारा नहीं मिलेगा। और अच्छा होगा अगर बहन होने के नाते तुम उसे समझा सको। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अर्जुदय को कहूं कि वो दूसरी शादी कर ले और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए, और उसके लिए उसे मानो जीजू को भुलाना होगा। हाँ,
और ये सब तो तुम्हारी बातों से भी साफ जाहिर होता है। मतलब? तुमने अब भी मानव को मानव जीजू कहकर बुलाया। वैशु, जब तक अर्चना की जिंदगी में कोई और नहीं आ जाता, तुम्हारी नजरों में मानव की जगह वही रहेगी। यही बात अर्चना के लिए भी तो लागू होती है ना। अरे मानव, चाय तो पी के जा। बैठ ना बेटा, बैठ। श्रावणी, चाय ला जल्दी। चाय पिए बिना ही निकला था। ले पी। आप नौकरी कब छोड़ रहे हैं? आपने और अर्चना ने मुझसे जो कहा, मैंने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका और उसका एक साथ काम करना बर्दाश्त कर सकती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक हर मिनट 1000 बार मरना मुझे मंजूर नहीं है। मानव, आपने मुझसे एक झूठ बोला, मैंने आपको माफ कर दिया। लेकिन इसके बदले मैं आपसे इतनी सी उम्मीद तो कर सकती हूँ ना कि आप अपनी नौकरी छोड़ के। मैं आज से कोई दूसरी नौकरी ढूंढता और जैसे कोई मिल जाएगी मैं ये वाली छोड़ दूंगा। जिस दिन से ये घर छोड़ कर गया था, तब से लेकर आज तक रोज यही सपना देखता रहा कि कब अपने घर में लौटकर वापस आऊंगा। आज जब ये सपना पूरा हुआ तो इस हालत में लौट कर आया हूं, मेरे अपनों के ऊपर बोझ बनकर। बाबा, अपनों की जिम्मेदारी को बोझ का नाम देकर उसका अपमान मत कीजिए। एक बात कहूं, आपके मुंह से ये सब सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप तो कितने जिंदा दिल इंसान हैं, खुद हंसते हैं, दूसरों को हंसाते हैं। अरे आपकी तरफ देखकर तो हमने जिंदगी जीने का तरीका सीखा है। और अब अगर आप ही हार मान गए तो फिर? बहुत दिनों के बाद इस घर में वापस आया हूं तो थोड़ा जज्बाती हो गया। जब मेरा परिवार मेरे साथ में है तो मैं कब हार मानने वाला हूं? जब तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना, तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या है वो? जो कुछ भी मुझे खाने पीने में पसंद है वो सब बना के खिलाना पड़ेगा, लेकिन अपनी सास की तरह नहीं। ये नहीं खा, वो मत खा, कोई पाबंदी नहीं चाहिए। आप कभी नहीं सुधरेंगे। अरे तुम्हें कोसने का मौका मिल जाए इसलिए तो नहीं सुधरता। अगर सुधरना होता तो 30 साल पहले सुधर जाता है। खाना बना रही मंजू, तुम्हें पता है भाई वहां किचन में काम कर रही है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ आने के बाद कोई भी काम नहीं करेंगी। लेकिन विनोद, वो मैं विनोद, तुम्हें मालूम नहीं कल से मंजू की तबीयत ठीक नहीं है। उसे ऑफिस तो जाना ही पड़ता है, इसलिए मैंने ही कहा कि घर का सारा काम मैं करती हूँ, तू आराम कर। लेकिन नहीं, मैं हूं ना। आप तू भी कितना काम करेगा? तुझे पुन्नी को तैयार करना है, उसे स्कूल छोड़ना है, और वैसे तो सारे काम हो गए हैं, खाना भी बन चुका है।
बस तुम्हारा टिफिन भरना बाकी है। ये अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? अब क्या बताऊं विनोद, इतना बॉडी एक हो रहा है ना, अरे कमजोरी सी महसूस हो रही है मुझे, फेवरिट सा भी लग रहा है, सारी चीजें एक साथ हो गई है मुझे। कितना काम करूं मैं भी, लेकिन अब घर की औरत ज्यादा समय तक तो आराम नहीं कर सकती ना, काम तो करना ही पड़ेगा उठकर मुझे। मैं उठती हूँ। अरे नहीं नहीं मंजू, तू आराम करना। अरे नहीं आई, अब मुझे ठीक लग रहा है, और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बहुत आराम कर लिया मैंने, आप कल से काम कर रही हैं, अब आराम की जरूरत आपको है। आप जाकर आराम कीजिए, बाकी काम मैं निपटा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन संभल कर करना। मैं रुचि के साथ खेलती हूँ। बहू जी है हमारे, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी महारानी झट से आराम करने के लिए। चल मंजू, लग जा काम पर। और श्रवण कुमार के रहते तो मेरी जिंदगी सुधरने वाली नहीं है। पूरी जिंदगी कट गई, लेकिन ऐसे हालात नहीं देखे मैंने। अपने घर में रानी की तरह राज करती थी मैं, नौकर परस्ते थे और मैं चांदी की चम्मच से खाना खाती थी। लेकिन जब से ये कलमुही बहू बनकर मेरे घर आई है ना, मेरे यही हालात हो गए हैं। आता काय स्वतःच बनवायचं, स्वतःच गिळायचं। आई आपने प्याज काट ली, सब्जी में डालना है। क्या कहा तूने? तू मुझसे कह रही है जल्दी काम निपटाने के लिए? तेरी नौकर नहीं हूं मैं, समझी तू? मेरी स्पीड से मैं काम करूंगी, और जब होगा तब दे दूंगी तुझे। तो मुझे ये ऑर्डर मत दे तू, समझे? नहीं आई, वो तेल गरम हो गया था ना, इसलिए मैंने सोचा कि। जानती हूँ मैं, तूने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया, और अब मेरे ही घर में मुझ पर ही रोक झाड़ रही है तू। तुझे क्या लगता है तेरे भाई के पैसे से हमारा घर चलता है, तो तेरी सारी बातें मैं मानूंगी? आई, आप दादा को बीच में क्यों ला रही हैं? एक बार नहीं 10 बार लाऊंगी मैं, समझी? तेरी ये जुबान जो चल रही है ना, ये सब तेरे दादा का सिखाया हुआ है। एक नंबर के नालायक है तेरे मैके वाले। और वो तेरी झगड़ालू आई यू करके बातें करती है। बस आई, आज तक मैंने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की, और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, ये आपके खुद के बुरे कर्मों का नतीजा है। इसलिए आप मेरी दादा, मेरी आई को बीच में मत लाइए। तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? मुझसे जुबान लड़ा रही है? अपनी जुबान को काबू में रख। काट माशा शिकला। क्या करेंगे आप? मारेंगे मुझे? मारिए। इसके अलावा आप कर भी क्या सकती हैं? मैं अपने घर वालों के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती हूँ। अरे मेरे घर वालों ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपको तो उनका एहसान मानना चाहिए। अरे मैं क्या, मेरी जूती भी उनका एहसान नहीं मानेगी। यही तो प्रॉब्लम है आपकी। आप अच्छा बनना नहीं चाहती, आपको बुरे बनकर ही रहना है। और आप क्या मेरे संस्कारों के बारे में बात करी थी ना, मेरे संस्कारों के बारे में। अब आज मैं आपसे पूछती हूँ, आपके खुद के संस्कार कैसे हैं? बताइए मुझे, आपके खुद के संस्कार कैसे हैं? अच्छा, ये हिम्मत हो गई? तू मेरे संस्कार निकाल रही है? बहुत बकवास सुनी है मैंने तेरी। अब इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी, समझी तू? इसकी सजा मिलेगी तुझे, जरूर मिलेगी, समझी तू? मुझसे जुबान लड़ा के